फेलोज़, आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके मतलब बहुत सारे बच्चों के माइंड में जो न्यूली अकाउंटेड या कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में ये होता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं। नहीं, ये नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज़ समथिंग डिफरेंट विद द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन सबसे पहले बताई थी कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा एंड कम्युनिकेटेड द रिजल्ट टू द इंटरेस्टेड पर्सन। तो आज हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो उनको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा इनके मतलब इंट्रोडक्शन दे दूं कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग कारोबार की ज़ुबान है। जैसे हम लोग उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी में बात करते हैं, तो ऐसे ही जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर किसी कारोबार ने बात करनी है, किसी कारोबार के मालक को, उसके क्रेडिटर्स को, डेटर्स को, गवर्नमेंट को बताना है कि भाई वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या हालत है, तो वो सब कुछ कैसे बताएगा? अकाउंटिंग के ज़रिए। वो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ज़रिए या इनकम स्टेटमेंट के ज़रिए। वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट। तो अब अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज, जैसे अगर हम उर्दू में बोलते हैं या किसी फॉरेन कंट्री के अंदर इंग्लिश में बोला जाता है तो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। अब अगर अकाउंटिंग की लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जैसी होगी तो सब लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसीलिए अकाउंटिंग पूरी दुनिया के अंदर एक जैसी होने के लिए क्या बनाया गया है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ताकि पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले जो अकाउंटेंट्स हैं जब वो अकाउंटिंग करें तो इन रूल्स को फॉलो करें, ताकि कोई बंदा जो लैंग्वेज को नहीं भी जानता तो वो भी उसको समझ पाए। सारी दुनिया के अंदर अकाउंटिंग एक जैसी होती है, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स चलते हैं। अब उन प्रिंसिपल्स को बनाया किसने है? एक अदारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं जी? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप जिसको कहा जाता है, FASB ने। अब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो हैं प्राइवेट अदारों के अंदर जो अकाउंटिंग है उसको देखने के लिए ICAP बनाया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हमारा टॉपिक आज का ये नहीं है, हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? द रूल्स एंड द रेगुलेशंस which are adopted by the accountants of the world for preparing their financial statements is called accounting principle। कि वो रूल्स एंड द रेगुलेशंस जो पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले अकाउंटेंट्स जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसको अपनाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। First category is the accounting concept and the second one is the accounting conventions. First one is the accounting concept and second one is the accounting conventions. अब जितनी भी हम आगे अकाउंटिंग करेंगे या हम करते हैं वो कहीं ना कहीं पर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनका लाजमी तौर पर इस्तेमाल होता है। इनके बगैर अकाउंटिंग इनकम्प्लीट है। हम लोग करेक्टली अकाउंटिंग के जो लॉज हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अप्लाई नहीं कर पाते। तो सबसे पहले है हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट, कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं
कि अकाउंटिंग कंसेप्ट की डेफिनेशन क्या है। द बेसिक साइंस ऑन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड, द बेसिक साइंस ऑन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड इज कॉल्ड अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट हैज 8 type of concept, 8 type of accounting concept. First one is the separate entity concept. What it means? Separate entity concept से मुराद ये है कि जब भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग करते वक्त जब कारोबार के मुतल्लक अकाउंटिंग करनी है तो उसके जो मालिक है कारोबार के, उसके जो पर्सनल अखराजात हैं उनको शामिल नहीं करना। तो जब कारोबार के मालिक की अकाउंटिंग करनी है तो कारोबार के जो अखराजात हैं उनको उसके अखराजात में शामिल नहीं करना। इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, सेपरेट, कारोबार का मालिक और कारोबार एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जब भी अकाउंटिंग करनी है तो दोनों को सेपरेट पर्सन कंसीडर करते हुए सेपरेटली जो है अकाउंटिंग जो है वो करनी है। इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। अब हमारे पास जो सेकंड कंसेप्ट है इसको कहा जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या कहा जाता है जी? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इसके, जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग करते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि हमने कारोबार के मुतल्लिक ये सोचना है कि कारोबार ख़त्म नहीं होगा बल्कि कारोबार इंडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहेगा। अब अगर एक मशीनरी हमने ली है, उसकी लाइफ है 5 इयर्स और हम ये कहते हैं कि जी कारोबार ने तो 2 साल बाद ख़त्म हो जाना है, तो हम उसकी ट्रू जो कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो मालूम नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी हमने अकाउंटिंग करनी है तो एक बात को मद्देनज़र रखना है, वो ये है कि अकाउंटिंग के हमारा जो अकाउंटिंग है उसमें कारोबार इंडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहेगा, कि कारोबार इंडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहेगा, तो उसके कहते हैं गोइंग कंसर्न, कि चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अगला जो कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ उस डाटा को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, मींस फाइनेंशियल डाटा को। अब इस कंसेप्ट का मतलब भी ये है कि अकाउंटिंग के अंदर हमने सिर्फ उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, किसमें, ज़र में, मनी में। और ऐसा डाटा जिसको हम मनी में या ज़र में मेजर नहीं कर सकते उसको हमने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करना। ये तो था हमारे पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट का जो नाम है वो है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब व्हाट इट मीन्स, देखें कोई भी शख्स अगर कोई काम कर रहा है, जैसे कोई सफ़र पे जा रहा है, बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है, तो जब वो गुज़र रहा होता है, जा रहा होता है, तो आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो देखता है कि पीछे कुछ आ तो नहीं रहा या पीछे कुछ वो छोड़ तो नहीं आया। तो इसी कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए जब कारोबार अपना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड गुजार लेता है तो वो देखता है कि उसने कारोबार में क्या किया है, कितना टाइम गुजर, उसने प्रॉफिट कमाया है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन रही है पिछले टाइम के अंदर। तो इसको अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में ये देखा जाता है कि अकाउंटिंग पीरियड कितना हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, क्वार्टर का भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। मोस्टली जो है जब अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग करते हैं तो वो 1 साल के बनाते हैं अकाउंट्स। वैसे तो क्वार्टरली, मंथली भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या बनाए जाते हैं जी, मोस्टली 1 साल के जो बनाए जाते हैं अकाउंट्स जो हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कह सकते हो, वो 1 साल के बनाए जाते हैं। मेरे ख्याल में इतने तो 4 चीज़ें तो अभी तक समझ लग गई होगी आपको। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है?
डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन जो है उसके कम से कम दो इफ़ेक्ट होंगे, उसके कम से कम दो इफ़ेक्ट होंगे। एक डेबिट हो सकता है, अगर एक डेबिट है तो उसके ऑपोजिट दूसरा क्या होगा जी, क्रेडिट होगा। तो डुअल एस्पेक्ट की बेस पर ही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, हमारी अकाउंटिंग जो है इक्वेशन बनती है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन हम डिटेल से भी बनाएंगे बाद में जाके, लेकिन यहाँ पे जो बताने का मकसद यही है कि हर ट्रांजैक्शन जो है उसके कम से कम कितने इम्पैक्ट होंगे जी, 2 इम्पैक्ट। 2 से ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगला कंसेप्ट है दैट इज़ कॉस्ट कंसेप्ट। कि कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है। अब हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट ये होता है, सॉरी लगता है ऊपर से कोई प्लेन गुज़र रहा है तो इसलिए थोड़ा सा मैं खामोश हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ जी जी, अब जैसे मैं आपको बता रहा था पहले कि कॉस्ट कंसेप्ट व्हाट इट मींस। कॉस्ट कंसेप्ट से मुराद ये है कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमने अगर कोई एसेट ख़रीदा है तो हमने उसकी कॉस्ट लेनी है। जैसा कि अगर हमने ये मार्कर है, इसकी मार्केट में कीमत है 40 रुपये, अगर मैंने इसको 30 का परचेज़ किया है तो इसको मैं 30 से रिकॉर्ड करूँगा। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है या मार्केट वैल्यू क्या होगी उस पर मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। सेकंड वन कि जब भी मैं बैलेंस शीट के अंदर अपने फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड करूँगा तो जो उसकी परचेज वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो अगला कंसेप्ट है दैट इज़ मैचिंग कंसेप्ट। अब व्हाट इट मीन्स कि मैचिंग कंसेप्ट क्या है। मैचिंग कंसेप्ट से जो मुराद है वो ये है कि जब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे तो जिस साल की रेवेन्यू है उसमें से उसी साल के एक्सपेंसेस लेस करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 2018-19 फाइनेंशियल ईयर है, अब अगर उस साल की रेवेन्यू है तो उसमें से उसी साल के एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा। अब ये नहीं होगा कि 18-19 की अगर रेवेन्यू है तो उसमें से क्या किया जाए, उसमें से आप लोग 19-20 के जो एक्सपेंसेस फ्यूचर में होने हैं उनको लेस कर दो, या जो 17-18 में जो एक्सपेंस हुए थे उनको लेस कर दो। नहीं, जो 18-19 में जो एक्सपेंस हुए थे उनको ही हमने जो है वो करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली चीज़ है दैट इज़, या अगला जो कंसेप्ट है वो है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट से मुराद ये है कि हम जब प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, चाहे वो प्रॉफिट वसूल किया है चाहे प्रॉफिट वसूल नहीं किया, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हम फ्यूचर के एक्सपेंसेस या फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते। जैसा कि रियलाइजेशन कंसेप्ट को मैं समझाता हूँ। एक पर्सन है, उसको मैंने 30,000 रुपये की चीज़ें बेची उधार पे और 20,000 रुपये की चीज़ें बेची कैश पे, तो टोटल मैंने चीज़ें उसको सेल आउट की 50,000 की। अब देखिए 20,000 तो मैंने ले लिया और 30,000 लेना वाला रहता है, लेकिन मैंने अर्न कितना किया 50,000, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा कितनी अमाउंट से जी, 50,000 से। तो ये तो थे हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब अगर इसकी मैं समरी बताऊं तो जी सबसे पहला ये होता है कि हम लोग जब अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग का जो मालक है और कारोबार दोनों की अकाउंटिंग सेपरेट करेंगे। कारोबार की अकाउंटिंग करते वक्त हम एक चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि हमारा कारोबार चलता रहेगा। अकाउंटिंग में हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं,
अकाउंटिंग पीरियड जो है मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, एंड द ईयर भी हो सकता है। इसके अलावा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमने ये पढ़ा था कि जी हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट होंगे। जब किसी चीज़ को परचेज़ करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, जब जिस साल के एक्सपेंसेस हैं उसको उसी साल की रेवेन्यू में से लेस करेंगे, और जब हम प्रॉफिट कमाएंगे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे वो वसूल किया है या वसूल हमने नहीं किया। तो जी नेक्स्ट हमारे पास है जी अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं कि वो ट्रेडिशंस और वो कस्टम्स जो अकाउंटिंग की साइंस तो नहीं है लेकिन अकाउंटेंट्स उनको करते हैं, वो क्या हैं? तो वो 4 तरह के होते हैं। वो हैं कन्वर्टिज्म कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, मटीरियलिटी कंसेप्ट एंड फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम देखें कि कन्वर्टिज्म कंसेप्ट क्या है। अब जब अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटेंट हमेशा सेफ प्ले करता है कि अगर एक चीज़ है जिसमें उसको नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो वो उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब दूसरा क्या है कि अगर उसको नज़र आ रहा है फ्यूचर में इस चीज़ को में लॉस होगा तो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। मतलब कि अगर एक हम देखा जाए कि फ्यूचर में इस चीज़ की कीमत कम हो जाएगी, हम उसको तो रिकॉर्ड कर लेंगे। एक चीज़ जिसमें हम देखा जाए कि फ्यूचर में इस चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाएगी, उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना। तो ये है कंसेप्ट ऑफ कन्वर्टिज्म। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो ये जो कन्वेंशन है हमारे पास, नेक्स्ट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का कन्वेंशन, तो ये क्या है? इस कन्वेंशन के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब अकाउंटेंट जो है अकाउंटिंग करेगा तो वो क्या करेगा जी? अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते वक्त कंसिस्टेंट रहेगा। ये नहीं है कि डेप्रिसिएशन का एक मेथड जो है उसने आज स्ट्रेट लाइन अपना रहा है, नेक्स्ट ईयर उसने क्या किया जी? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अपना लिया, थर्ड ईयर गया फिर स्ट्रेट लाइन मेथड अपना लिया। ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेगा कि जो कंसेप्ट उसने, मतलब कि जो उसने मेथड एक दफ़ा यूज़ कर रहा है उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करेगा। अगर वो मेथड चेंज कर रहा है तो उसको शुरू से सारा कुछ क्या करना पड़ेगा? चेंज करा। जैसे स्टॉक वैल्यूएशन होती है, अगर कोई पर्सन फाइफो यूज़ कर रहा है तो ये तो नहीं करेगा कि अगले साल जाके लाइफो यूज़ करना शुरू कर दे। अगर वो लाइफो यूज़ कर रहा है तो फाइफो नहीं, वो अपनी पॉलिसीज़ पर कंसिस्टेंट रहेगा अकाउंटेंट। नेक्स्ट है मटीरियलिटी कंसेप्ट। मटीरियलिटी कंसेप्ट ये होता है जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये कन्वेंशन जो है, ये कन्वेंशन है बेसिकली कि वो तमाम इंफॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जो मटीरियल हैं, इममटीरियल नेचर की। जो नॉन मटीरियल नेचर की मीन्स जो गैर अहम चीज़ें हैं उनको हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब ऐसी चीज़ें जो मनी में मैयर नहीं कर सकते या सिर्फ जस्ट कोई पॉलिसी है हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में सिर्फ मटीरियल थिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मटीरियल थिंग्स को रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद है हमारे पास फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। अब फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि जी आप चाहे कोई चीज़ फेवरेबल है चाहे कोई चीज़ अनफेवरेबल है, जो अगले बंदे के डिसीजन पर क्या करेगी? इम्पेक्ट करेगी। हम उन तमाम चीज़ों को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं होगा कि कोई चीज़ फेवरेबल है तो हम उसको क्या करें? उसको रिकॉर्ड कर लें, जो चीज़ अनफेवरेबल है उसको रिकॉर्ड ना करें। हो सकता है एक पर्सन के लिए वही चीज़ फेवरेबल हो और अगले पर्सन के लिए वही चीज़ क्या हो? अनफेवरेबल हो। इसीलिए जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग करते वक्त हमने फेवरेबल और नॉन फेवरेबल दोनों थिंग्स लिखनी हैं, ठीक है। और वो चीज़ें ज़रूर लिखनी हैं। देखिए मटीरियलिटी और नॉन मटीरियलिटी में फ़र्क ये है कि मटीरियलिटी में मैंने बताया कि अहम चीज़ें, और फुल डिस्क्लोजर में क्या बताया कि फेवरेबल और नॉन फेवरेबल दोनों चीज़ें लिखनी हैं। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस। और कन्वेंशंस हमारे पास 4 हैं, जिसमें कन्वर्टिज्म कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, मटीरियलिटी कंसेप्ट है या फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है। ये बेसिकली चारों कन्वेंशंस हैं। जबकि इस तरफ जो मैंने लिखे हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये 8 हमारे पास जो हैं वो कन्वेंशन है, जिसमें सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है,
डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, काउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, एंड रियलाइजेशन कंसेप्ट है और मैचिंग कंसेप्ट है। तो ये तो थे आज हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी तरह की अकाउंटिंग करने के लिए, क्योंकि इन्हीं की बेस पर पूरी अकाउंटिंग जो है वो हम लोग करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस चैनल पे आपको 9th से लेके मास्टर्स तक के जो लेक्चर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। बेसिकली इन लेक्चर्स को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर ये जो लॉकडाउन या दूसरी सूरत हाल क्रिएट हो जाती है जिसमें बच्चों के पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए, तो वो हमारे इन लेक्चर से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, विश यू बेस्ट लक जी।